हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एपेक्स नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डिजीज़ जो थी गैस्ट्राइटिस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग रहने वाला टॉपिक है, वो है हमारा आज का अपेंडिसाइटिस। तो हम बात करते हैं आज की अपेंडिसाइटिस एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हम डिसऑर्डर देख रहे हैं, तो उसमें हमने कंप्लीट किया गैस्ट्राइटिस। आज हम चालू करने जा रहे हैं अपेंडिसाइटिस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है। तो हम बात करें अपेंडिसाइटिस की, तो अपेंडिक्स मेनली क्या होता है कि अपेंडिक्स एक जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल वॉल के यहाँ पे पाई जाने वाली एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं नॉर्मल अपेंडिक्स इस सर्किल में और इन्फ्लाम अपेंडिक्स, यानी कि जो अपेंडिक्स उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है अपेंडिसाइटिस। क्लियर फ्रेंड्स, यह इलियोसिकल वॉल के यहाँ पर पाया जाता है। हम बात करें अपेंडिसाइटिस के इंट्रोडक्शन की, तो क्या होता है अपेंडिसाइटिस अकर व्हेन अपेंडिक्स बिकम ब्लॉक एंड बैक्टीरिया इन्वेड एंड इन्फेक्ट वॉल ऑफ द अपेंडिक्स। क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें या तो जो अपेंडिक्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर इसमें बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है। तो इस कंडीशन में जो अपेंडिक्स की वॉल होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस आर रप्चर, एब्सिस एंड पेरिटोनाइटिस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि अगर अपेंडिक्स की जो वॉल होती है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है हमें कि अगर ये रप्चर हो जाता है तो इसके वजह से पेरिटोनाइटिस या फिर एब्सिस की कंडीशन देखने को मिलती है। हम वहीं बात करें डेफिनेशन की, तो अपेंडिसाइटिस की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स, यानी कि यह एक एक्यूट कंडीशन होती है। इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है काय में, अपेंडिक्स में हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अपेंडिक्स क्या होता है, अ स्मॉल फिंगर लाइक्स अपेंडेज अटैच टू सीकम जस्ट बिलो द इलियोसिकल वॉल। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके कोजेस की, ऐसे कौन कौन से कोज हैं, ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसके वजह से हमें यह कंडीशन देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या देखने को मिलता है हमें, मोस्ट कॉमन इन इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी। ये मेनली कब हो सकता है कि जब कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई तो सर्जरी के ड्यूरेशन में अगर इलियोसिकल वॉल के अपेंडिक्स के यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करें हम इन्फेक्शन, जो भी जनरल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर, यानी कि जो भी फीकल मटेरियल होता है उसमें के ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से जो भी हमने फूड खाया, फूड जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के टाइम जब फूड अपेंडिक्स में जाता है तो वहाँ पे अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि फूड वहाँ पर रुक जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो लिम्फोइड पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, अगर वहाँ पर उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से वहाँ पर हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कोलोन, अगर जो पूरी हमारी कोलोन है, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर उसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है या फिर किसी प्रकार का कोई फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, तो इस वजह से कोलोन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और जो इलियोसिकल वॉल है और जो अपेंडिक्स है वो किसका पार्ट होता है, मेनली कोलोन का पार्ट होता है, तो इस वजह से अपेंडिसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। हम वहीं बात करें साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम इसके बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम के बेसिस पे मेनली अपेंडिसाइटिस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या क्या देखने को मिलता है हमें, एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया, यानी कि एक्यूट, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक हमें सडनली व्यक्ति को, जो भी पर्सन है, पेशेंट है, उसको पेन होना स्टार्ट होगा। कहाँ पे पेन होगा, ये मेनली राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें जो 9th रीजन होते हैं, तो उस रीजन में भी कहाँ पे पाया जाएगा, राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट एरिया में। एनोरेक्सिया, यानी कि जो पर्सन है, पर्सन को भूख लगना बंद हो जाएगी। पेन एट मोस्ट कॉमन बर्निस पॉइंट, यानी कि जो हमारी अम्लाइकस होती है, अम्लाइकस से राइट साइड में 2.5 सेंटीमीटर दूर एक मेग बर्नी पॉइंट एरिया पाया जाता है, वहाँ पर मेनली इसका पेन देखने को मिलता है। नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि व्यक्ति को वॉमिटिंग की कंडीशन होती रहेगी। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के वजह से जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको फीवर की कंडीशन भी देखने को मिलेंगी। एक इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन हमें देखने को मिलता है, वो साइन होता है राउजिंग साइन। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है।
palpating the left lower quadrant which paradoxically causes pain in the right lower quadrant। इसमें क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि जब जो भी एग्जामिनर होता है वो पेशेंट को एक सरफेस पर लेटा देता है सुपाइन पोजीशन में, उसके बाद वो उसके लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट करता है। जब वो उसको पालपेट करता है तो उसको पेशेंट को लेफ़्ट साइड में पालपेट करने पर राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है, इस साइन को बोला जाता है राउजिंग साइन है। ये मोस्ट कॉमन साइन होता है किसका फ्रेंड्स, हमारे अपेंडिसाइटिस का। बात करें नेक्स्ट सिम्टम की जो में देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इसमें बोवल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि व्यक्ति को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। लोकल टेंडरनेस विद प्रेशर, व्यक्ति को क्या देखने को मिलेगी, लोकल टेंडरनेस देखने को मिलेगी और उसको पेट जो उसका एब्डोमिनल रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फुलफिलनेस या हेवीनेस फील होगी। हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मेनली ड्यू टू द इन्फेक्शन और फीकल स्टोन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जब फीकल स्टोन का फॉर्मेशन होता है या फिर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स ल्यूमन। जो अपेंडिक्स का ल्यूमन होता है उसके अंदर हमें मेनली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, इस वजह से जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है यानी कि जो अपेंडिक्स के ल्यूमन का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, एडिमा और स्वेलिंग इन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर एडिमा एंड स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी और इस कंडीशन के वजह से जो अपेंडिक्स होता है वो मेनली रप्चर हो सकता है। ये कंडीशन कहलाती है हमारे अपेंडिसाइटिस। बात करें हम इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में मेनली हमें क्या देखना होता है, इसमें हम ब्लड स्टडीज़ करेंगे। ब्लड स्टडीज़ में भी हम मेनली क्या करेंगे, हम इसमें WBC चेक करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन के वजह से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस वजह से WBC बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। यूरिन एनालिसिस कराएंगे, लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी क्यों करवाएंगे हम, कि कौन कौन से ऑर्गन इसके वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। बाय पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम, जैसा कि हमने बात करी राउजिंग साइन इज़ अ कन्फर्मेटिव साइन ऑफ द अपेंडिसाइटिस, तो हम पॉजिटिव साइन के बेसिस पे भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। USG करवाएंगे, USG अल्ट्रासोनोग्राफी के हेल्प से भी हम इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करें हम इसके कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन मेनली किस किस टाइप के हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है, एब्सिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक एंड IV फ्लूइड अंटिल सर्जरी इज़ परफॉर्म। जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती जब तक हम इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का ओनली एक वन एंड ओनली एक ट्रीटमेंट होता है, वो होता है मेनली सर्जिकल रिमूवर ऑफ अपेंडिक्स। क्लियर फ्रेंड्स। इसको सर्जरी के अलावा किसी भी ओल्ड मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता। एनाल्जेसिक एजेंट कैन बी गिवन आफ्टर डायग्नोसिस इज मेड। अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि पर्सन को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हो चुकी है तो उसके बाद हम इस पेशेंट को एनाल्जेसिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको कुछ हद तक पेन से रिलीफ मिले। आइस बैग थेरेपी, हम वहाँ पर आइस बैग थेरेपी को अप्लाई करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और जो फीवर की कंडीशन है, फीवर की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, जो मोस्ट कॉमन होता है अपेंडेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपेंडिक्स होता है उसको रिमूवल कर देते हैं। अब हम बात करें इंट्रा ऑपरेटिव केयर ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के ड्यूरेशन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फिजिकल प्रिपरेशन टू पेशेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस इंक्लूड अंडर इंट्रा ऑपरेटिव केयर ऑल्सो। क्या करना है हमें इंट्रा ऑपरेटिव केयर में, पेंट द एरिया ऑफ सर्जरी विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एग्जांपल पोविडिन आयोडीन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जिस जगह पर हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है वहाँ पर हमें पूरा जो पोविडिन आयोडीन होता है उसको प्रॉपरली पेंट करना है। इसके बाद क्या करना है, इफ़ स्मॉल हेयर इज़ प्रेजेंट देन क्लियर और रिमूव हेयर। अगर वहाँ पर हेयर प्रेजेंट है तो हम उसको रिमूव करेंगे। गैस्ट्रिक ट्रैक्ट प्रिपरेशन, जब गैस्ट्रिक ट्रैक्ट प्रिपरेशन में क्या करना है हमें, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड फूड ऑफ पेशेंट, क्योंकि सर्जरी के ड्यूरेशन में हमें फूड और फ्लूइड दोनों को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। मेंटेन IV लाइन एज प्रिस्क्राइब्ड, हमें IV लाइन प्रिस्क्राइब्ड जो डॉक्टर के द्वारा की गई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड करना है। प्रिपेयर फॉर एनेस्थीसिया,
एनेस्थीसिया के लिए हमें प्रिपेयर करना है। चेक ऑल कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, हमें जितने भी मेनली वाइटल जो फंक्शंस होते हैं उन सबको असेस करना है। पुट आइस बैक ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट, आइस बैक को हम राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर रख देते हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट एंड स्लीप। रिमूव द नेल पॉलिश एंड हेयर पिन्स रिंग ETC, हम रिमूव करेंगे नेल पॉलिश को, हेयर पिन को, रिंग्स वगैरह को, जितने भी हमारे ज्वेलरी होते हैं उन सबको हमें रिमूव करना होता है। चेक एंड नोटिफाई द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हियरिंग कैपेसिटी को असेस करेंगे। हेल्प ड्यूरिंग वियरिंग हॉस्पिटल क्लॉथ टू पेशेंट, पेशेंट को हॉस्पिटल के क्लॉथ होते हैं उनको पहनने में मदद करेंगे। टू गिव पेरी ऑपरेटिव मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है हम उस व्यक्ति को प्रोवाइड करेंगे। कवर्ड द पेशेंट विद ब्लैंकेट, पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करेंगे। ऑल रिकॉर्ड शुड बी विद पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर, जितने भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है पेशेंट का वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम पेशेंट के साथ उसको डॉक्टर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के ड्यूरेशन में हमें क्या केयर करनी है। प्रोवाइड प्रॉपर पोजीशन टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ ऑपरेशन, पोजीशन देनी है हमें अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ ऑपरेशन। ऑल असेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के ड्यूरेशन में हमें प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक को यूज़ करना है। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्जन, सर्जन के द्वारा दिए गए जितने भी हमें इंस्ट्रक्शन हैं उन सबको हमें फॉलो करना है। ट्रांसपोर्ट पेशेंट टू रिकवरी रूम, पेशेंट को हमें हेल्प करना है रिकवरी रूम से ट्रांसपोर्ट करने में। कवर विद ब्लैंकेट केयरफुली, कवर करके रखना है हमें हमेशा ब्लैंकेट से। शिफ्ट पेशेंट ऑन स्ट्रेचर, स्ट्रेचर पे पेशेंट को हमें लेके जाना है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है। प्री ऑपरेटिव केयर यानी कि बिफोर सर्जरी हमें क्या क्या करना है इसमें, पेशेंट का NPO स्टेटस को चेक करना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेट करनी है, बवल साउंड को असेस करना है, जितने भी हमें टेस्ट करने हैं, जितने भी हमें इन्वेस्टिगेशन करने हैं वो सब कंप्लीट करने हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि सर्जरी के बाद में हमें क्या करना है। तो सर्जरी के बाद में हमें क्या देखना होता है, मॉनिटर वाइटल साइन, हमें वाइटल साइन असेस करने हैं। मॉनिटर साइट ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी की साइट है वो हमें असेस करने की वहाँ से किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को और पेशेंट की प्रॉपर वुंड केयर करनी है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहे। बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स कि यह नर्स का एक मेजर रोल होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस किस टाइप के इसमें बन सकते हैं हम देखते हैं। पेन रिलेटेड टू अपेंडिसाइटिस एंड आफ्टर सर्जरी, पेन हो सकता है पेशेंट को पेन कंफर्म होगा क्योंकि पेन किस वजह से देखने को मिल रहा है हमें, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन के वजह से या फिर सर्जरी के बाद भी पेशेंट को पेन हो सकता है। काहे की वजह से, मेनली सर्जरी के वजह से। नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, पेशेंट को एक एंजाइटी रहेगी, एक फियर रहेगा किसके रिगार्डिंग कि कहीं ऑपरेशन में उसकी डेथ ना हो जाए, तो इसके रिगार्डिंग हम उसको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसको कोप अप करेंगे, उसकी मेंटल एंजाइटी को हम डिक्रीज़ करेंगे। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू परफोरेशन और रप्चर ऑफ अपेंडिक्स, इसमें हमेशा इन्फेक्शन की रिस्क बनी रहती है। रिस्क काहे की वजह से बनी रहती है कि कहीं जो अपेंडिक्स है वो रप्चर ना हो जाए, परफोरेट ना कर जाए, तो इसके रिगार्डिंग हम उसको प्रॉपर इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड इनटेक, पेशेंट को हम प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड वॉल्यूम को प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से वो कहीं उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की कमी ना आ जाए, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की आज कंप्लीट अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।